नमस्कार बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे बेटा, घर पर सेफ होंगे। जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आप कंटिन्यूसली क्लास वर्क और होमवर्क नोटबुक अलग होगी आपकी, उसमें कीजिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्न आपका दूसरा। प्रश्न 1 हम लोग कल कर चुके थे बेटा, प्रश्न दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.1 प्रश्न आपके 2.1 अध्याय आपका दूसरा है। ओके, दूसरा अध्याय आपका भिन्न और दशमलव वाला ही है बेटा। जो प्रश्न दूसरा है वो आप देखिए आपकी बुक में कौन सा है, पेज नंबर 31 पे आप देखिएगा। क्वेश्चन है प्रश्न है आपका निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। दो क्रम होते हैं, एक अवरोही और एक आरोही। आरोही क्रम वो क्रम होता है बेटा जो कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब इसमें पूछ रहा है हमसे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होगा बेटा? जो आपका सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा एंड देन छोटा, उसी में आपको ये परिवर्तित करना है। ये नंबर्स आपको दे रखी है, इनको आपको क्या करना है बेटा, किसमें परिवर्तन करना है आपको? अवरोही क्रम में लिखना है कि कौन सा नंबर सबसे पहले आएगा, कौन सा नंबर सबसे बाद में आएगा बेटा। ओके, ये बेटा यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पे कॉमास है। क्या है बेटा? यहाँ पे कॉमास है, कॉमास लगे हुए, क्योंकि डिजिट्स अलग अलग है ना, तो यहाँ कॉमा लिख लीजिए आप लोग। ओके, नाउ स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले जब भी हम क्रम को एक साथ लिखते हैं या अवरोही या आरोही में लिखते हैं, या हम भिन्न को जोड़ते हैं या घटाते हैं, कुछ भी करें इन चारों में से, अवरोही क्रम में लिखें या आरोही क्रम में लिखें। लसा ही निकालते हैं, पहले आरोही में लिखें या अवरोही में लिखें, या जोड़ें या घटाएं, तो हमारी जो नीचे वाली संख्या है वो सेम होनी चाहिए, तभी हम ये चीज़ कर पाएंगे बेटा। तो इससे पहले हमें इन तीनों को जब सेम करना होगा, इक्वल मतलब बराबर होनी चाहिए। यहाँ अगर 9 है तो यहाँ भी 9, यहाँ 21। सबसे पहले ये देखिए, सबसे बड़ा नंबर जो है ना वही हो सकता है, या फिर लासा निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इन तीनों का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। लासा 9, 3 और 21 का कैसे निकालते हैं बेटा? लासा 9, 3, 21 लिखा, 3 से पहले देखते हैं, भाग देते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 1 का 1, 7 का 7, 7 से फिर देंगे 7 एकम 7। तो आपका कितना हो गया बेटा? 3, 3, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। लासा कितना हो गया बेटा? 63। ओके, अभी से देखते हैं, हमें यहाँ 63 बनाना है बेटा, यहाँ भी 63 बनाना है और यहाँ भी। तो 9 में किसका गुणा करें कि 63 हो जाए? 7 का। सेम हम जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, उसी नंबर का हम ऊपर भी गुणा करते हैं। तो 7 का जब हमने नीचे गुणा किया, 7 का ऊपर भी गुणा होगा बेटा, ठीक है। अब जो नंबर आएगा हमारा 3 में किसका गुणा करें कि 63 आ जाए? तो 21 का हम ऊपर भी करेंगे। 21 में किसका करें? 3 का, तो 3 का हम ऊपर भी करेंगे। अब देखते हैं बेटा, नीचे सब में 63 हो गया, देखो चेक करो। 9 7 जा 9 सत्ते 63, 3 का गुणा 21 से करोगे 63 आएगा बेटा, 21 का 3 से करोगे 63 आएगा। अब 2 सत्ते 14, 21 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 42, 8 तिया 24। अब इसमें देखो, नीचे तो सेम है, ऊपर वाली संख्या को देखो और ये देखो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो ये कौन सा है हमारा? ये। सबसे पहले आप कौन सा लिखोगे? ये वाला नंबर, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे 42 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है हमारा? 24, क्योंकि 14 तो सबसे छोटा है ना, तो 24 किसका आ रहा है बेटा? 8/21, तो 8/21 लिखोगे दूसरे नंबर पर। तीसरा नंबर है 24/63, 24/63 बेटा आपका पहला नंबर, सॉरी ये तो हो गया आपका। उसके बाद 24 के बाद में कौन सा नंबर है? 14 किसका है? 2/9 का, 2/9, तो 2/9 तीसरे नंबर पे आएगा, जो कि सबसे छोटा नंबर है इन तीनों में। सबसे छोटा कौन सा है? ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन आपको लिखना है अवरोही क्रम, तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। आ गया समझ में? नेक्स्ट हमारा प्रश्न तीसरा है बेटा। प्रश्न 3 में एक ब्लॉक दे रखा है आपको, एक जादुई वर्ग दे रखा है, स्क्वायर है। वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? अब आपको बताना है क्या ये जादुई वर्ग है
तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें इस तरीके से कॉलम, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इनको सबको अलग अलग दोनों तरफ से जोड़ के देखना। अगर बराबर आता है तो ये जादुई वर्ग है, और अगर बराबर नहीं आता है तो जादुई वर्ग नहीं है। जोड़ना तो आता है आप लोगों को, जोड़ना घटाना मैंने सिखा दिया है। अब हम प्रश्न 4 पे चलते हैं, ठीक है। प्रश्न 3 हम करेंगे होमवर्क में। प्रश्न 4 है आपका, एक आयताकार है, एक आयताकार कागज की लंबाई कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में? 12 1/2, ठीक है। आयताकार कागज की चौड़ाई 10 2/3। कागज का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? कागज का परिमाप। तो कागज किस शेप का है बेटा? किस मतलब कौन से शेप का है? उसमें वो ट्रायंगल है, आयत है, कौन सा वर्ग है? तो आयताकार है ना। तो आयताकार का परिमाप निकालेंगे। आयताकार का परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की जगह लंबाई की वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे। चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रखेंगे बेटा, और लंबाई प्लस चौड़ाई को यहाँ जोड़ेंगे पहले, फिर 2 से गुणा करेंगे। तो ये जो आपके नंबर हैं वो किस में दे रखे हैं आपको? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड में दे रखे हैं ना, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 3 में है ना, 2 में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं बेटा? 12 का गुणा करोगे 2 में, 12 दूनी 24, और एक जो ऊपर वाला शेष होता है उसे हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 24 और 1 25/2, प्लस का प्लस 10 या 30 प्लस 2 32/3, ठीक है बेटा। अब आपके पास क्या आ गया? ये नंबर 2 गुणा इन दोनों का बेटा 2 और 3 अलग अलग है ना। सबसे पहले इनका लसा लेके, लसा आएगा 6, इनको हम सेम करेंगे। 2 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए? 3 का, तो 3 का हम 25 से भी करेंगे। 25 या 75, ये 75 है बेटा। 757 मत समझना, ये प्लस का साइन है आप लोगों का, ठीक है। 75 प्लस 32 दूनी 2 कैसे आया यहाँ पे? 3 2 6 होता है, 3 2 6, तो 2 का हम गुणा ऊपर वाली संख्या में भी करेंगे, तो 32 दूनी 64, ठीक है बेटा। यहाँ तक आ गया समझ में आप लोगों को। फिर हम क्या करेंगे बेटा? 2 गुणा 75 प्लस 64 करेंगे तो 139, नीचे 6 है, 6 भाग चला जाएगा 2 से 3 बार, तो 139/3 आ गया इसका आंसर। अब इसे हम लोग मिक्स्ड में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा क्वेश्चन मिक्स्ड में था। हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर हमारा ये क्वेश्चन मिक्स्ड में नहीं होता तो छोड़ सकते थे। आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे तो 139 को किससे भाग दोगे? 3 से। 46 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, और 1 बचेगा। जो 1 बचेगा उसे शेष को हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे 3 का 3, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं प्रश्न 5।